भारत जो नीतियों की खान है, क्योंकि यहाँ ज्ञान है। ज्ञान को मथ कर ही नीतियाँ प्राप्त होती हैं और नीतियों से ही ये संसार चलता है। नीतियाँ हमें ग्रंथों से प्राप्त होती हैं, परंतु ग्रंथों में नीतियाँ वेद, पुराण और ईश्वरीय स्वरूप के माध्यम से आई हैं। ईश्वर जब जब रूप बदलकर इस धरती पर आते हैं तो वो इन नीतियों का पालन कर कर मनुष्य को ये सिखाते हैं कि उन्हें भी ज्ञान के साथ नीतियों का पालन कर कर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे कई नीतिकार हमारे पास रहे हैं, जिनमें विदुर की नीति, शुक्राचार्य की नीति और चाणक्य की नीति बहुत ही प्रचलित है। विदुर जो भगवान कृष्ण के ही समकालीन थे और शुक्र जो एक समय में राक्षसों के गुरु कहे जाते थे, लेकिन नीतिकार थे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बार बार कहा है कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझे करने के लिए बाकी है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, जिससे मनुष्य भी ये जाने कि उसे कर्म करते रहना है। भारत में हम तर्क कर कर ही किसी स्तर पर पहुंचकर उसे नीति के रूप में लागू करते हैं। नीतियाँ जो हमने देखी चाणक्य नीति में कि घनानंद नंद साम्राज्य जो एक समय में पूरे भारत पर राज्य कर रहा था और उसके ऊपर हमला करने से सिकंदर की सेना ने भी इनकार कर दिया था। पर समाज और महान गुरु चाणक्य नंद वंश से खफा थे और उन्होंने इस पूरे साम्राज्य का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारत में की। चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन रोहण पर